डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेरिप्लिनेटा के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पेरिप्लिनेटा का जो नर्वस सिस्टम है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है प्रमुखतया, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार के जो है इसके अंदर मेन नर्वस सिस्टम के अंदर 3 प्रमुख कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 गुच्छकों से मिलकर बना होता है प्रमुख रूप से। एक तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, एक सब इसोफेजियल गैंग्लियन और तीसरा जो पार्ट होता है इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन लिखा हुआ है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला गैंग्लियन है, जो कि छोटे गैंग्लियंस जो होते हैं या मस्तिष्क के अंदर जो 3 जोड़ी गुच्छक और होते हैं उनके समीकरण से ये बनता है। तो पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, और दूसरा जो है उसके नीचे ही सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के नीचे ही जो है सब इसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है ये वाला, ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन होता है। ये दूसरा प्रमुख भाग है इसका। और पीछे की तरफ जो आप थोरैक्स रीजन से लेकर एब्डोमिनल रीजन की तरफ दोनों तरफ एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देख रहे हैं, ये इसका तीसरा पार्ट है जिससे मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है। तो हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और दूसरा सब इसोफेजियल गैंग्लियन और तीसरा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी कि जो हम सुप्रा को बोलेंगे अधिग्रेसिका गुच्छक, सब इसोफेजियल गैंग्लियन को बोलेंगे अधोग्रेसिका गुच्छक, और जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है उसको बोलेंगे अधर तंत्रिका रज्जु। तो ये 3 पार्ट से मिलकर ये बना हुआ होता है। पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 3 पार्ट से ये जो मिलकर बना होता है, और इनमें जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन जो होती है उसके बीच में एक सर्कम फेरिंजियल कनेक्टिव भी पाया जाता है, जो कि इन दोनों को जोड़े हुए रहता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में जो है देख सकते हैं कि जो सुप्रा इसोफेजियल और सब इसोफेजियल के बीच में एक कनेक्टिव पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सर्कम इसोफेजियल कमिश्वर। यहाँ मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा कि जो गैंग्लियन कमिश्वर और जो एक होता है कनेक्टिव, तो कमिश्वर जो होता है वो 2 विभिन्न प्रकार के गैंग्लियन को जो है जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है और एक है सब इसोफेजियल गैंग्लियन, इन दोनों को बीच को जोड़ने वाला जो संरचना है वो सर्कम इसोफेजियल कमिश्वर जो है इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि इससे ये जुड़ा हुआ रहता है। दूसरी जो इसकी संरचना है, हम इसको यानी कि हम पहला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पहला पार्ट है ब्रेन, या इसको हम कहेंगे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन या अधिग्रेसिका गुच्छक। पहला जो पार्ट है जो मस्तिष्क का, ये एक द्विपाली संरचना होती है, बाइलोब संरचना होती है, जो कि जो हेड का पोस्टीरियर पार्ट है उसके पीछे की तरफ, और जो एपिक्रेनियल प्लेट है उसके नीचे, और ईसोफेगस का जो पार्ट है उसके जस्ट ऊपर की तरफ, ये 3 जोड़ी गैंग्लियन के समेकन से ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन बनता है। चूँकि मस्तिष्क के अंदर जो टेंटोरियम नामक संरचना पाई जाती है उसके नीचे ये पाया जाता है, और इसमें 3 जोड़ी जो गुच्छक होते हैं उनमें 3 भागों के अंदर हम इसको जो है इसका पार्ट को बांट सकते हैं। एक तो प्रोटोसेरिब्रम, दूसरा ड्यूटेरोसेरिब्रम और तीसरा जो होता है ट्राइटोसेरिब्रम। तो 3 गुच्छकों के समेकन से ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन का निर्माण होता है, जो कि जो इसोफेगस है उसके दोनों तरफ ये पाए जाते हैं, और एक सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव जो होता है उसके द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं।
तो ये क्लियर। इसके बाद में जो दूसरी संरचना है, दूसरा जो गैंग्लियन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। इसको हम कहेंगे अधोग्रसिका गुच्छक। ये सब जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है, यानी कि ब्रेन वाला जो जिसको हम ब्रेन कहते हैं, उसके जस्ट नीचे की ओर सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, जैसा मैंने आपको डायग्राम में भी अभी बताया था कि उसके नीचे ही जो है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन स्थित रहता है। ये भी 3 जोड़ी गैंग्लियन के समेकन से बनता है। और यहाँ से जो ऊपरी जो हेड रीजन के अंदर जो सेगमेंट रहते हैं, जहाँ से माउथ पार्ट और अपेंडिजेस इसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये ईसोफेगस के जस्ट नीचे की तरफ सब ईसोफेजियल गैंग्लियन पाया जाता है। यहाँ से जो मस्तिष्क को और जो सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स हैं और जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है, यहाँ से ये सब संरचनाएं मिलकर एक नर्व रिंग का निर्माण करते हैं। यानी कि तीनों संरचनाएं मिलकर, यानी कि सुप्रा ईसोफेजियल, सब ईसोफेजियल और जो सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव, यानी कि दोनों को जोड़ने वाली जो संरचनाएं हैं, वो मिलकर एक नर्व रिंग या तंत्रिका वलय का निर्माण करते हैं। ये पीछे की तरफ फिर जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है, वो पीछे की तरफ एक नर्व, वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो तीसरी संरचना जो सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स है, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेन जो है वो कनेक्टेड रहता है किससे, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से। और ये जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, या इसको हम ब्रेन भी कहेंगे, और सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, इन दोनों के मध्य जो संरचना पाई जाती है उसको हम कहते हैं सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव। ये इन दोनों संरचनाओं को जोड़ने का कार्य करती है। और पीछे की तरफ जो है ये ईसोफेगस वाले रीजन के अंदर जो है वहाँ तक ये जाती है। ये जो डायग्राम आप देख ही रहे हैं इसके अंदर, अब यहाँ पे इस डायग्राम में प्रमुख जो बात होती है, अब ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र की। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो तंत्रिकाएं निकलती है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम उसको काउंट करते हैं। तो जो मस्तिष्क वाला जो पार्ट है उसमें से, यानी कि तीनों पार्ट जो मैंने मस्तिष्क के आपको बताए कि जिसमें प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम, ये मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं। यहाँ से एक एक जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। जैसे मस्तिष्क का जो पहला पार्ट है प्रोटोसेरिब्रम, उससे एक जोड़ी तंत्रिका निकलती है, वो ऑप्टिक नर्व निकलती है, नेत्रों को जाने वाली होती है। दूसरा जो पार्ट होता है ड्यूटेरोसेरिब्रम, वो एंटीना को जाने वाली एंटीनरी नर्व निकलती है। और तीसरा जो पार्ट है ट्राइटोसेरिब्रम, वहाँ से एक जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलकर और जो फ्रांस और लेब्रम वाला जो पार्ट है उसको ये तंत्रिकाएं निकल कर जाती। जो इसका सब ईसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है, यानी कि अधोग्रसिका गुच्छक जो होता है, वहाँ से भी 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। और ये जिनमें से एक जोड़ी मैंडिबल को जाती है, एक जोड़ी मैक्सिला को जाती है, और तीसरी जोड़ी जो तंत्रिका होती है जो कि सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से निकलती है, वो लेबियम को जाती है। यानी कि मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम, ये अधोग्रसनी गुच्छक से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो इन क्षेत्रों को जाती है। अब हम बात करते हैं जो थोरेकिक गैंग्लियन है, वहाँ से जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है, वहाँ से जो अदर तंत्रिकाएं निकलती है, वो भी जो प्रत्येक सेगमेंट है उसके अंदर मसल्स को, वॉकिंग लेग्स को, पंखों को और जो स्टोमेटा होते हैं उनको तंत्रिकाएं निकल कर जाती है। एब्डोमिनल वाला जो पार्ट है, वहाँ भी जो 5 जोड़ी एब्डोमिनल गैंग्लियन है, वहाँ से भी एक जोड़ी तंत्रिकाएं निकल कर जो बॉडी के सेगमेंट है उसमें बॉडी वाल, मसल्स और जो स्टोमेटा और हार्ट को जाने वाली तंत्रिकाएं होती है। लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है जिसमें जो छठा सेगमेंट आप देख रहे हैं 6 सेगमेंट डायग्राम के अंदर, वहाँ से भी 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जो कि लास्ट वाला जो सेगमेंट है एब्डोमेन का, उसमें मसल्स को और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको, और जो कॉपुलेटरी अपेंडिजेज हैं
या एनल सरसाई है, उनको ये तंत्रिकाएं यहाँ से निकल कर जाती है। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, यानी कि उन गुच्छकों से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, उसको हम इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर लेते हैं। तीसरा जो इसका पार्ट होता है, जो तीसरा नर्वस सिस्टम का जो तीसरा पार्ट है, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या हम इसको कहेंगे विसरल नर्वस सिस्टम। ये जस्ट मैंने आपको जो बताया था कि अभी जो वेंट्रल नर्व कोड, तो जो पीछे वाला पार्ट है वो वेंट्रल नर्व कोड होता है, डबल वेंट्रल नर्व कोड जो है इसके अंदर होता है। और यहाँ से 6 जोड़ी इसके अंदर एब्डोमिनल गैंग्लियन होते हैं। चूँकि हम देखते हैं कि अगर पूरी बॉडी में हम देखें तो इसमें 9 पेयर जो 9 जो है इसके अंदर 9 जोड़ी गैंग्लियन पाए जाते हैं, जिसमें से 3 जोड़ी जो होते हैं वो तो थोरैक्स रीजन में होते हैं, और 6 जो पेयर जो गैंग्लियन होते हैं वो एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। जैसा कि अभी आप डायग्राम में भी देख रहे थे कि वहाँ भी जो है 9 पेयर आपको ये गैंग्लियन दिखाई देंगे, जिसमें से 3 जो है थोरैक्स रीजन के अंदर, जो आपको मैंने बताया, एक तो प्रोथोरैकिक गैंग्लियन, मीजोथोरैकिक गैंग्लियन और मेटाथोरैकिक गैंग्लियन, ये थोरैक्स रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम थोरैकिक गैंग्लियन कहते हैं। और जो लास्ट वाले जो 6 हैं वो एब्डोमिनल गैंग्लियन होते हैं, इसलिए हम उनको एब्डोमिनल गैंग्लियन कहते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम की जो मैंने आपको बात मैं बता ही चुका हूँ कि ऑप्टिक नर्व, जो एंटीनरी नर्व मैंडिबल को जाने वाली, मैक्सिला को जाने वाली और लेबियल को जाने वाली, ये जो है नर्व जो है पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर आती है। इसी प्रकार जो थोरैक्स रीजन के अंदर जाती है वहाँ पे, और एब्डोमिनल रीजन को जाने वाली, तो जो थोरैक्स वाले जो रीजन है उनके जो गैंग्लियन है वहाँ से निकलकर जो मसल्स को, अपेंडिजेस को और जो और अंगों को जाती है वो थोरैक्स नर्व, थोरैकिक नर्व कहलाती है। और जो एब्डोमिनल गैंग्लियन से निकलकर जो तंत्रिकाएं जाती है उनको हम एब्डोमिनल नर्व्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं विसरल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। चूँकि जो विसरल और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, इसको हम एंडोक्रिनल या एंडोक्राइन सिक्रेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। एक तो स्टोमोगैस्ट्रिक सिस्टम और दूसरा जो है रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स। जो मुख जठरीय तंत्र या स्टोमोगैस्ट्रिक सिस्टम जिसको हम कहेंगे, ये 4 प्रमुख जो है गैंग्लियन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर 4 प्रमुख गैंग्लियन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। एक तो फ्रंटल गैंग्लियन, दूसरा हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन, तीसरा विसरल गैंग्लियन या इंग्लूवाइल गैंग्लियन, और चौथा जो गैंग्लियन होता है वो प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन कहलाता है। तो ये 4 प्रकार के गैंग्लियन से मिलकर ये विसरल या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बना होता है। ये 4 प्रकार के गैंग्लियन से ये मिलकर बना होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रंटल गैंग्लियन की, कि जो फ्रंटल गैंग्लियन होता है वो जो फेरिंग्स वाला जो रीजन है उसकी डोर्सल सरफेस पर एक छोटा फ्रंटल गैंग्लियन पाया जाता है, जो कि पीछे की ओर एक मीडियन कनेक्टिव या प्रोटोसेरिब्रम से जुड़ा रहता है, और एक जोड़ी जो इसमें फ्रंटल कनेक्टिव जो पाए जाते हैं वो ट्राइटोसेरिब्रम से इससे जुड़े रहते हैं। यानी कि प्रोटोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम के बीच में एक कनेक्टिव भी इसके अंदर पाया जाता है, और यहाँ से जो तंत्रिकाएँ निकलती है वो फेरिंग्स, क्लाइपियस और लेब्रम 3 भागों में जाती है। यहाँ से एक रिकरेंट नर्व निकलती है जो कि अधो मस्तिष्क को जाती है। दूसरा जो गैंग्लियन इसका होता है वो है ईसोफेजियल गैंग्लियन। जो ईसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है वो एक जोड़ी होता है, और ये भी डोर्सोलेटरल साइड पर, जो ईसोफेगस की डोर्सोलेटरल साइड है उस पर पाए जाते हैं, जस्ट जो है ब्रेन के नीचे की ओर, और ये कनेक्टिव के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको हम कहते हैं मीडियन हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन। ये कनेक्टिव से इसको हम हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन भी कह सकते हैं, या इसको हम ईसोफेजियल गैंग्लियन भी कह सकते हैं।